जय हिंद। आज बात करने वाले हैं क्लास 10th के सांख्यिकी चैप्टर के सबसे आसान टॉपिक बहुलक के बारे में। अगर आपसे वर्ग अंतराल से बहुलक पूछ दिया तो आपको कैसे बनाना है, अगर सिंपल बहुलक पूछ दिया तो कैसे बनाना है, आइए देखते हैं। अगर आपके सिंपल बहुलक पूछ दिया कि 3 4 5 3 2 में बहुलक क्या है, तो बहुलक का परिभाषा होता है किसी भी बरामदता में जो सबसे ज्यादा बार संख्या आती है उसको बहुलक बोलते हैं। जैसे इसमें 3 2 बार आया है तो इस संख्या का बहुलक कितना होगा, 3 होगा। उसी तरह अगर वर्ग अंतराल से दिया हो तो बहुलक कैसे निकालेंगे, इसके मात्र छोटे छोटे टॉपिक 2-3 टॉपिक समझ लीजिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले इसमें देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। बड़ी संख्या आपको ऊपर से नीचे में आपको एक जगह दिख रही होगी 8, और 8 को आपको F1 मान लेना है। F1 मान लेना है तो आप सब जानते हैं कि 1 के पहले 0 होता है और 1 के बाद 2 होता है, तो आपको फार्मूला के अनुसार इसको F0 मान लेना है, क्योंकि फार्मूला में F0 F1 का मान रखना है, और इसके बाद वाले को F2 मान लेना है। बहुत आसान टॉपिक है बहुलक। और L किसको मानना है, इसको मानना है निम्न सीमा को। बहुलक वर्ग की सबसे निम्न सीमा को L मानना है। और एक इसमें मांगा जाता है H, हाइट। तो किसी भी बरामदता के वर्ग अंतराल देख लीजिएगा उसका हाइट, तो यहाँ पर कितना हाइट है, तो 5 है। अब हम बहुलक के फार्मूला की बात करते हैं, या आपको पूरा बनाना होगा तो यहाँ लिख सकते हैं कि F1 बराबर कितना है, तो 8 है। F0 बराबर कितना है, तो 3 है। F2 बराबर कितना है, तो 6 है। उसके बाद देखिए कि आपको L पूछेगा, क्योंकि बहुलक वर्ग की सबसे निम्न सीमा जो होती है उसको L बोलते हैं। L बराबर आपका 50 है। ठीक, अब लास्ट में H का मान देखिए कितना आया है, 5 आया है। H बराबर 5 आया है। अब हमें बहुलक निकालना है, तो बहुलक का हमें फार्मूला लिख देना होगा, और बहुलक का बहुत सिंपल फार्मूला है, इसलिए बहुलक बराबर होगा L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H होता है। अब इसमें आपको आसानी से मान रख देंगे, आपका बहुलक निकल जाएगा। देखिए, L का मान कितना है, 50। ठीक, F1 का मान कितना है, तो देखिए 8 माइनस F0 का मान कितना है, 3 बट्टा 2 गुने F1, तो F1 कितना है, 8 माइनस F0 कितना है, तो 3 माइनस F2 कितना है, 6, और गुने हो जाएगा कितना, H का मान है तो 5। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 50 है तो 50 रहेगा, प्लस ये घटेगा तो यहाँ पर आएगा 5 बट्टा ये 8 दूना 16, और जब दो ऋणात्मक संख्या आती है तो उसको जोड़ दिया जाता है, तो 6 3 कितना होगा, 9 गुने 5। ठीक, अब इसके बाद आ जाएगा ये 50 प्लस 5 बट्टा ये कितना हो जाएगा, 7, और 5 गुना कर देते हैं तो सीधे इसको लिख देते हैं 25 बट्टा 7 बट्टा 1 कर देते हैं, या वहां भाग करके ही जोड़ देते हैं, सबसे आसान होगा। ये 50 ज्यों का त्यों रहने देते हैं, यहाँ 7 में 25 से भाग कर देते हैं, 7 3 का कितना होगा, 21, 4 आएगा, दशमलव कर देते हैं, 7 5 35 आ जाएगा, 35 आएगा तो 5 0 बचेगा, और इसके बाद की संख्याएं कुछ और आ सकती है, जैसे यहाँ पर दशमलव पर 0 होगा, 7 7 49 आ जाएगा, यानी कंप्लीटली मान लिख देते हैं 3.57, और भी माने आ सकती है। अब आपको क्या कर देना है, इसको जोड़ देना है, तो 53.57, ये आपका उत्तर आ गया। एक बार और आसानी से देख लीजिए बहुत कम समय में कि कैसे क्या निकालना है। आपको L चाहिए, F1 चाहिए, तो जब भी आपको बहुलक बनाना होगा तो सबसे पहले जो उसकी बरामदता दी होगी उसमें आप बरामदता को सबसे पहले F1 पकड़ना है। F1 क्या होगा, बहुलक वर्ग की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, F1 होगी। F1 के पहले F0, उसके बाद होगा F2, L इसके ठीक निम्न सीमा हो जाएगी, और H उसकी हाइट होगी। आई होप कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया हो तो उन विद्यार्थियों को जरूर ये वीडियो भेजिए जो अभी 10वीं का एग्जाम देने वाले हो या 10वीं की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए जरूर भेजिए। और तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।